गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात, जय माता दी। और आज है संडे और संडे को होता है मेरा काम। हर दिन होता है काम, सिर्फ उठो और काम। ये देखिए 6:15 हो रहा है और मैं 5 बजे उठकर झाड़ू देकर घर में, उसके बाद ये देखिए कपड़े जो दिख रहे होंगे ना आपको, बारिश बाहर 3 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही और कपड़ा एकदम नहीं सूख रहा है, एकदम भी नहीं सूख रहा है। और हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो चुका है, तो भाई इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। और हाँ, बोलना भूल गया कि आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है प्रिया जमशेदपुर। मैं हूँ जमशेदपुर से, जो कि है झारखंड के अंदर। तो आप सभी को जोहार जोहार जोहार। तो ये झारखंड वासियों के लिए है, जैसे हम लोग कहते हैं नमस्ते प्रणाम, वैसे होता है यहाँ जोहार। तो ये रहा मेरा वीडियो और मैं बता रही हूँ कि संडे को बहुत कोई बोलते हैं कि मैं रिलैक्स होकर उठती हूँ। मुझे मतलब मैं अपने बेटी को स्कूल जब छोड़ने जाती हूँ तो हम बहुत कोई ऐसे कहते हैं नहीं नहीं संडे को तो भाई हम आराम से उठते हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे भाई मेरा तो जब से शादी हुआ है ना तब से इस चीज़ का तो सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं 5 बजे भी उठूँ। भाई नया नया मैं तो मतलब 2 साल 3 साल शादी के 3 साल, हाँ, जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ है तब तक तो भाई 4 बजे ही उठे हैं, 4 बजे एकदम हर दिन हर दिन। और मेरा बेटा हुआ है उसके बाद से, मतलब 2013 में शादी हुआ, 2015 तक यही सिस्टम चला है। और हमारे यहाँ ये रूल था कि बहू जो होती है वो किचन में तभी आती है जब वो सुबह उठकर नहाना है, जिसके चलते मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था कि उठ करके पहले नहाना पड़ता था। तो झाड़ू पोछा करके आपको सुबह नहाना है, फिर आप पूजा पाठ करो और फिर साड़ी भी पहनना पड़ता था। तो सारा चीज़ में टाइम लगता था, इसीलिए। और ऐसा नियम भी था यहाँ पे कि आपको सुबह ही उठना है बहू को। और उस टाइम पे जब नया नया आई थी ना, परेशानी भी थी कि पानी जो है ना वो होता था, चलने लगता था, तो उठना पड़ता था सुबह ही। और फिर यहाँ घर का नियम भी था कि आप नहीं सो सकते, चाहे आप रात को 11 बजे सोने गए हों और 12 बजे। और पता है, हाँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, और मतलब हम जब से इस घर में आए हैं हमको लगता है कभी भी 12 बजे के इधर नहीं सो पाते थे पहले, क्योंकि नया में भाई सबको खाना बना के और सब कोई खाएगा, जब तक नहीं खाएगा तब तक आप नहीं खा सकते हैं ना आप सो सकते हैं, तो खिलाना पड़ता था। और उसके बाद पैर हाथ दबाना आप लोग तो जानते हैं कि करना ही पड़ेगा। तो यहाँ का नियम भी था कि आपको पैर हाथ दबाना है, तो खाना वाना खा लेगा सब कोई तब आपको दबाना है। तो भाई कोई 10 बजे खाएगा तो आप बर्तन वर्तन धुलो, उसके बाद आप जाके पैर हाथ दबाओ आधा 1 घंटा, उसके बाद आप सोने आओ। तो समझ जाइए 11-12 तो बजना ही पड़ता था। और उसके बाद फिर सुबह 4 बजे उठूँ ही, और 4 बजे उठते ही झाड़ू पोछा, उसके बाद नहाओ, फिर उसके बाद साड़ी पहनो, तब पूजा पाठ करो। मतलब सूट भी मिलता था लेकिन बहुत कम ही पहनने के लिए, तो और कोई आदमी आता था तो उसके सामने आप नहीं पहन सकते, मतलब नया में ऐसा रूल था यहाँ पे। उसके बाद सुबह उठ के फिर अपना पूजा पाठ किया, फिर खाना बनाने चले गए, नाश्ता वास्ता बना रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि सब्जी उब्जी काट कूट के रख दिया जाता था कि हाँ तुम अपना बना लेना। तो उसके बाद बनाइए फिर खाना वाना। और एक तरह का सब्जी भी नहीं बनता था भाई नाश्ता में भी एक ही बार 3 तरह का सब्जी बनेगा, चटनी चोखा जो बनाना है आप बना रहे हैं उसमें बनेगा। तो ऐसा रूल था। और जब तक मेरा बेटा, मतलब शादी के 2 साल तो पूरा कंप्लीट मैंने ये किया है पूरा, मतलब नहा के ही किचन में घुसने का था, चाहे वो ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर टाइम सुबह 4 बजे मतलब उठ गए हैं, उसके बाद आपका झाड़ू पोछा हुआ, आपको नहाने घुस जाना है। तो एकदम मतलब समझ जाइए कुछ भी। और ठंडा में अगर ठंडा ही पानी से नहाना पड़ता था ऐसा यहाँ पे। और सुबह सुबह जब ठंडा से नहाना पड़ता था ना, ये लगता था कि कब ये दिन बदलेगा, कब ये दिन बदलेगा।
लेकिन हाँ, उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद से ये था कि नहीं इतना सुबह, लेकिन हाँ सुबह मतलब उठ के कपड़ा वपड़ा बच्चा का धुलने सुबह ही नियम था कि सुबह ही उठ के धुलो, जाओ 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 कि बाथरूम, पहले बाथरूम में घुसो, बाथरूम में। हाँ, सुबह 5 बजे ही उठ के उस टाइम भी धुलते थे, चाहे वो ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो। लेकिन ये चीज़ था कि नहाने का नियम हट गया था कि आप नहाना नहीं है। लेकिन वही देखिए बाद में जो आया उसको ये सब चीज़ नहीं झेलना पड़ा, चाहे वो इंसान 2 दिन के लिए रहा हो, 10 दिन के लिए रहा हो, लेकिन उसके साथ ये चीज़ नहीं हुआ। तो भाई बहुत अंतर होता है बड़ी बहू और छोटी बहू में। जो फर्स्ट घर की बहू होती है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है उसको, थोड़ा नहीं, हम बहुत ही कहेंगे, मतलब सेकंड वाले से बड़ी वाली को ज़्यादा होता है। फिर थर्ड वाली, अगर आपका घर में 3 है तो थर्ड वाली से मतलब सेकंड वाली को थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो सबसे लास्ट में आता है भाई उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब चीज़ इधर उधर झेलना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए भाई मैं आप लोगों को राय दूँगी, अगर आपकी बेटी है तो आप छोटे बेटे से शादी करना, लेकिन घर के बड़े सेकंड ये सब से नहीं करना, क्योंकि दिक्कत होता है। और ख़ास करके अगर वहाँ रहते हो अपनी फैमिली के साथ, अगर पूरी फैमिली एक साथ रहती है उस टाइम पे तो और ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि अगर समझने वाला फैमिली हो तो नहीं, उस तरह का नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन बहुत कोई नहीं भी समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब झेलते उलते सब पार कर लिए हैं। और एक टाइम पता है मायके में हम ऐसे थे कि हमको कोई कभी उठाता नहीं था, तुम इतना बजे उठो, ऐसे करो वैसे करो। मायके में जितना ही लाड दुलार से रहे हैं ना, उतना ही आके ससुराल में झेले हैं। मतलब एक होता है ना कष्ट होता है, और एक होता है मतलब इतना मतलब अति जो होता है ना वो था। तो इसीलिए, लेकिन हाँ ऐसा होता है, जिसको पहले सुख मिलता है उसको दुख मिलता ही है, ये नियम है। ऐसा नहीं कि कोई पर्सनली किया है, हो सकता है कि भगवान लिखे होंगे तुम यहाँ आराम कर ली, चलो थोड़ा सा वहाँ कष्ट भी कर लो, तो थोड़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही झेलन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अति होता है तो उसका अंत भी होता है, तो वही चीज़ है, अंत हो गया। लेकिन हाँ हमको सोने नहीं मिला, ये देखिए सुबह के 5 बजे उठना ही पड़ता है, लेकिन क्या करें। अब तो भाई अपनी फैमिली की वजह से, मीन्स मेरे हस्बैंड की वजह से और मेरे बेटे की वजह से उठना पड़ता है। लेकिन और बहुत कोई बोलता है ना कि सो जाओ क्या होगा, अब तो छोड़ दिया। लेकिन देखिए जो शुरुआत में होता है ना वो चीज़ बाद में नहीं हो पाता है। जब आपका शरीर खाली है, आपके पास मतलब बच्चा नहीं है, तब तक आप आराम से जब मन तब सो सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, हंस सकते हो। लेकिन बच्चे होने के बाद बहुत सारा चीज़ जो है चेंज हो जाता है। तो उस टाइम कोई कहे कि छोड़ दिए हैं, वो छोड़ना नहीं कहलाता है। आपने उसकी खुशियों को पहले तो छीन लिया ना, उसके बाद आप छोड़े या पकड़े ये तो उसकी मजबूरी है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, वो भी अच्छा ही हुआ। कुछ अच्छा होने के लिए ही अति होता है, मैं तो यही मानती हूँ। चलिए बहुत ज़्यादा गपशप कर लिए और सुबह सुबह चलिए मैं ऐसे ही मुझे भी लगा कि ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा कुछ बात शेयर आप लोगों से भी करते हैं, ताकि आप लोग भी बताएं अपने एक्सपीरियंस की। आप लोग बड़ी बहू हैं अगर घर की, तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, आप ये बताइएगा कमेंट में। कि जो बहू होंगी वो, अगर कोई कुंवारी है या लड़का है वो तो नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ जो बड़ी बहू होती है ना उसके साथ थोड़ा सा नहीं अत्याचार होता है। और फिर उसके बाद मतलब छोटे के मुकाबले बड़े के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासकर रहने वाला हो तो जो आके तुरंत चला जाता है उसके साथ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उतना नहीं होता है। तो इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, और अब हम मिलते हैं आपसे बाद में। चलिए ये ब्लॉग को मेरे खूब सारा प्यार दीजिए और अपनी अपनी राय बताइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।